श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। इस रामचरितमानस में सरोवर में इस रामचरितमानस सरोवर में 4 घाट है। पहले घाट पे जो पहला घाट जो है काशी में 80 घाट, वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सुनाई। दूसरे घाट पर जो है याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं भरद्वाज ऋषि से कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो शंकर जी माँ भवानी पार्वती जी को सुनाई थी। और शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुनाई। चारों जगह पे कथा चल रही है जो है। चारों घाट का वितरण इस तरह है। संत तुलसीदास जी 80 घाट पे कथा कह रहे हैं। उस घाट का नाम है शरणागत घाट। और दूसरे घाट का नाम है जो है याज्ञवल्क्य ऋषि कथा सुना रहे हैं, उस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। जहाँ शंकर जी कथा सुना रहे हैं उस घाट का नाम है जो है ज्ञान घाट। जहाँ काकभुसुंडी जी कथा सुना रहे हैं उस घाट का नाम है भक्ति घाट। ये 4 घाट है जो है। चारों घाट पर कथा चल रही है। जैसी जिसकी मति है उसी अनुसार वो कथा सुना रहा है। तो रामचरितमानस में जो है संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 जो है श्लोक लिखे हैं। 7 श्लोक में पहले श्लोक में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारौ बुद्धिवाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणपति जी और सरस्वती जी की एक साथ वंदना की। आप दोनों हमारे पर कृपा बनाइए। और दूसरे श्लोक में जो है भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वान्तः से स्वान्तः स्वमेश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर जी और पार्वती जी की वंदना की। शंकर जी विश्वास है और पार्वती जी श्रद्धा है। और जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा तब तक राम रूपी गंगा प्रवाहित होने वाली नहीं है। इसलिए जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर जी माँ भवानी का विवाह कराया। उसके बाद तब ये राम रूपी गंगा प्रवाहित हुई, रामचरितमानस तब प्रवाहित हुई। और तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ जिसके सर पर टेढ़ा चंद्रमा सर्वत्र वंदनीय हो जाता है। जगत गुरु की वंदना करते हैं। चौथे श्लोक में सीताराम स्वरूप वन में विहार करने वाले कपीश्वर मतलब
हनुमान जी की वंदना करते हैं और वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं। 5वें श्लोक में जो है सीता जी की वंदना करते हैं और 6वें श्लोक में दुष्टों की वंदना करते हैं और 7वें श्लोक में अपनी बात रखते हैं। मैंने इस रामचरितमानस को कैसे लिखा जो है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदित क्वचिदंत तोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोपि। जितने पृथ्वी पर जितने पुराण हैं जो है सब ग्रंथ के सार को निकाल करके इस रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने रखा है। तो ये 7 ही श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। उसके बाद 5 सोठा लिखा जो है, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। बुद्धि के रास शुभ गुणों के धाम मैं गणेश जी की वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवन सकल कलिमल दहन। कृपा, जिसकी कृपा से गूंगा सुंदर बोलने लगता है, लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, कलयुग रूपी पापों को जला डालने वाला दयालु श्री भगवान की मैं वंदना करता हूँ। नील सरोरुह स्वाम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। मैं नारायण क्षीर सागर में लक्ष्मी नारायण पति का वंदना करता हूँ। कंदेन्दु सम देह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा सागर मर्दन मयन। मैं कामदेव के मर्दन करने वाले शंकर जी की वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर जी की वंदना की। बंदौ गुरुपद कंज बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम पुण्य तजासु बचन रवि कर निकर। सूर्य के किरणों के समान महारूपी घने अंधकार को नाश करने वाले मैं विष्णु भगवान की वंदना करता हूँ, हरि की वंदना करता हूँ। इस तरह जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने 5 सोठे लिखे। उसके बाद पहला जो है चौपाई है, अरे बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसी अनुरागा अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सुरुचि मतलब सुंदर, चाह, सुगंध सुंदर रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी बूटी है, संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। मैं उनकी वंदना करता हूँ। श्री गुरु नख श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। मैं श्री महाराज के चरण नखों की ज्योति, मणियों के प्रकाशित
प्रकाशित होने वाली उसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। मैं उनकी वंदना करता हूँ। गुरुपद नख मृदु मंज, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजनी, नयन यमीय दृग दोष विभंजनी। मैं गुरुपद रूपी जो है कोमल सुंदर नयनामृत अंजन, अंजन का मतलब समझते हो आप लोग? अंजन का मतलब होता है काजल। भगवान के अंजन नेत्रों में काजल लगाने से नेत्रों का दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जो है कि जो आँख में काजल लगता है मृदु अंजन, इसको लगने से दोष जो है समाप्त हो जाता है। बंदउ प्रथम महिषूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों की वंदना की, उसमें उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले फिर गुणों की खान संत रूपी समाज की मैं वंदना करता हूँ। मज्जन फल बटु विश्वास, अचल नीज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। संत रूपी समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म को अटल विश्वास अक्षय बट की मैं वंदना करता हूँ। मज्जन फल पे खियत काला, काके होई पिक बकऊ मराला। उस तीसरा प्रयाग में जो है कौआ स्नान करके काक पिक कौआ अच्छा बोलता है कि कोयल? कौआ भी अच्छा बोलता है। कौन सा कौआ? का घुसुंडी जी महाराज, कौआ भी अच्छा बोलता है। इसलिए जो है इस तीर्थ में स्नान फल करने का फल तत्काल मिलता है प्रयागराज में। अब कौवे कोयल बन जाते हैं, बकुले हंस बन जाते हैं, यह सुनकर के आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगों के बिना विवेक नहीं होता। श्री राम जी की कृपा बिना यह सत्संग सहज में मिलने वाला नहीं है। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग करने पर ही ये फल मिलता है। सठ सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परस कुघाती सुहाई। पारस परस कुघातु सुहाई। दुष्ट सत्संगत पा जाते हैं, वो भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस एक मणि होती है, उस मणि को जो है अगर लोहे में छुआ देने पर जो है वो मणि छुआ देने के बाद लोहा सोना बन जाता है, लेकिन अपना गुण उसको नहीं देता है। इसलिए अपना गुण नहीं देता है। वो अपना गुण नहीं देता है जो है कि लोहा अगर सोना बन गया तो उसको अगर स्पर्श दूसरे लोहे से करा दिया जाए तो उसमें वो गुण प्रदान नहीं करता है। इसलिए जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है,
बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृणईव परिहरऊं। मैं अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ। राजा राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम है। तो दीनदयाल प्रभु के बिछुड़ने अपने प्यार शरीर को मामूली तिनके के समान त्याग देने वाले मैं दशरथ जी की वंदना करता हूँ। प्रणवत परत प्रणवऊं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। भाइयों में मैं सबसे पहले जो है भरत जी की वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी की वंदना की। उसके बाद जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मलमति पावऊं। राजा जनक की पुत्री जनक जगत की माता कल्याण निधान श्री राम जी की प्रीतमा श्रीमद जानकी जी की वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जानकी जी की वंदना किए जो है। उसके बाद जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंभु कीन्ही यही विधि निज गुण दोष कही, यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहोरि सिरुनाई, बरनऊ रघुबर विशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। मैं इस प्रकार गुण दोषों को कहकर सबको फिर से अपना उनको प्रणाम करता हूँ। श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश और निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिससे सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं राम जी के निर्मल यश की वंदना करता हूँ, उनके गुण को मैं कहने जा रहा हूँ। जाग बलि के जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि वरहि सुनाई, कही हम सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल मैं जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन्ही चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी जानकर पहचान कर उनको भक्ति प्रदान किया। तो इस तरह जो काकभुसुंडी जी को ज्ञान मिला। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किमि समझौ मैं जीव जड़, कलिमति ग्रसित विमूढ़ी। श्री राम जी की गूढ़ कथा वक्ता कहने वाले, श्रोता सुनने वाले, दोनों ज्ञान के खजाने पूरे होते हैं।
मैं कलयुग में पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव का भला उसको कैसे समझा सकता हूँ। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। पुनि विवेक पावक कहुअरनी। राम जी की कथा पंडितों को विश्राम देने वाली कथा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली कथा है, कलयुग के पापों को नाश करने वाली कथा है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है। जिस सांप को मोरनी खाती है, अग्नि के प्रकट करने के लिए अरैणी मंथन कथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसको कहने से कथा और ज्ञान की प्राप्ति है। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। राम जी की कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ के समान है। सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी बूटी है। और सतगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान और वैराग्य योग के लिए सद्गुरु है। संसार रूपी भय रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान है। सीताराम जी के प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। रामचरित राकेश कर, सरिद सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हिय बरस ही बड़ लाहू। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान है, सुख देने वाले, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। यह कथा सुनी नहीं काना, यही कथा सुनी नहीं काना, यही कथा सुनी नहीं होई। जन आचरज करम सुनि सोई, कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा कई नीति जग नाही, अस प्रतीत तिने के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिसमें यह कथा पहले न सुनी हो, इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उसके मन में ऐसा विश्वास रखना चाहिए
कि नाना प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। इस रामायण 100 करोड़ से भी ज्यादा है। सादर शिवहि नाई अब माथा वर्णनु विशद राम गुण गाथा। संबद 16 31 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भाम वार मधुमासा नौमी भाम वार मधुमासा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चैत्र मास नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या में यह चित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन राम जी का जन्म होता है वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या में चले आते हैं। असुर नाग खल नर मुनि देवा असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य और देवता अयोध्या में आकर रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं। श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं मतलब भजन करते हैं। मजहि सजन वृंद बहु पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरजू के पवित्र जल में स्नान करते हैं। हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं और राम जी के नाम का जप करते हैं। जितने संत हैं सब आकर के वहाँ पर जो है अयोध्या में सब यही राम जी का जप करते हैं। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पा यही विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई होई सुखी जो यही सर परई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इनका नाम रामचरितमानस है। जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी जंगल में आग जब लग जाता है तो जितने पशु पक्षी होते हैं सब बाहर की तरफ भागते हैं। लेकिन मन रूपी हाथी जो है जो हाथी उसमें रहती है जंगल में बैठी रहती है वो हाथी जो है तालाब ढूंढती है। क्या ढूंढती है? तालाब ढूंढती है कि जो है कि मैं तालाब में अगर जाकर के मैं बैठ जाऊंगी तो हमारा ये अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए मन विषय रूपी हाथी है वो तालाब ढूंढ रही है जो है। तो हाथी जाकर के तालाब में बैठ जाती है उसका जो है अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। वैसे रामचरितमानस इस सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। जो रामचरितमानस को अपने हृदय में धारण करके इसका ज्ञान अर्जित करे वो सुखी हो जाए। जो है इस रामचरित
मानस की रचना जो है सबसे पहले कौन किया था? गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया था। इस रामचरित मानस की सबसे पहले रचना जो है शंकर जी ने किया था। कैसे? अरे रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शंकर जी ने इस रचना को रच करके अपने हृदय में रखा था। अब पाई सुसमय, अच्छा जब समय आया तो वही कथा जो है माँ भवानी पार्वती जी को कैलाश पर बैठ करके शंकर जी सुना रहे हैं। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, राम कचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस जो है, ये रामचरित मानस जो है तुलसीदास जी ने नहीं लिखी है, शंकर जी ने तुलसीदास जी से लिखवाई है। जितना शंकर जी बोलते गए उतना तुलसीदास जी लिखते हैं। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलेसी, राम कथा रामचरित मानस कवि तुलसी। इस शंकर जी ने लिखवाई है, लेकिन इस लेखककार तुलसीदास जी को बना दिया। इसकी रचना तुलसीदास जी ने की है, अपनों नहीं लिया। शंकर जी अपनों नहीं लिए इसका अथवा, तुलसीदास जी को बना दिए जो है। सुमति भूमि थर हृदय अगाधु, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधिघन साधु, बरसा ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। भूमि हृदय है, उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है, और साधु संत मेघ है। साधु रूपी मेघ जो है रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर और मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। जल की वर्षा होती है तो कितना आदमी रोकते हैं बाल्टी में, बहुत आदमी बाल्टी में जल की वर्षा होती है। जब ये राम कथा होती है जो, तो जल की वर्षा होती है। राम जी की कथा जब होती है तो उसमें जल की वर्षा होती है जो है। तो कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तो उसको अपने मन के हृदय में, जब राम जी की कथा होती है तो अपने मन के हृदय में जितना रख सको अपना रख लो। सुन करके रामचरित मानस की कथा सुन करके जितना रखना चाहते हो तो अपने मन में रख सकते हैं। ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कर मानस अगन अगमयति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी श्रद्धा नहीं है, संतों का साथ नहीं है, उसको यह मानस रघुनाथ जी की, जिसको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। और भगवत प्रेम जिसके अंदर नहीं है, इसको कोई नहीं पा सकता। इसलिए राम जी की कथा बिना जो है श्रद्धापूर्वक सुने मिलने वाली है वे नहीं। पहले जो है श्रद्धापूर्वक सुननी चाहिए इस कथा को, तब जो है इस राम रूपी कथा के निर्मल गुण का पान कर सकते हैं। मति हनुहारी सुबारी गुण
गन गन गनि गनि मन नवाई मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन नवाई सुमिर भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार करके उसमें मन में स्नान करा करके श्री भवानी और शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी इस सुंदर कथा को कहते हैं। अब रघुपति पद पंकरू है हिय धरि पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पा करके दोनों श्रेष्ठ मुनियों को मिलन को का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। याज्ञवल्क्य ऋषि और भारद्वाज जी दोनों जन के जब मिलन हो रहा है वह संवाद जो है गोस्वामी तुलसीदास जी अब सुनाने के लिए जा रहे हैं। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग तिन्हि राम पद यति अनुरागा। भारद्वाज ऋषि प्रयाग में बसते हैं। अब आज की कथा यही समाप्त कर रहा हूँ।